हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के मेंसुरेशन चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे जो 4 मार्च को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन के उठ के आ जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये 2023 में पूछा गया सवाल है कि एक सॉलिड जो है आपकी हेमिस्फीयर के शेप में है जिसका एरिया 7 सेंटीमीटर है, वो सरमाउंटेड है एक आपकी कोन का जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ये सॉलिड को अब हम कंपेरेटिव क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जो फिल्ड विथ वाटर है, सर्टेन हाइट तक, कुछ हाइट तक वो पानी भरा हुआ है, उसके जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर। तो ये अगर सॉलिड सिलेंडर डाल रहे हैं यहाँ पे, जो सॉलिड आपका शेप का जो है ये वॉल्यूम सॉलिड अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो पानी कितना राइज करेगा वो हमें निकालना है। तो क्या होंगे समझिएगा। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम तो आपको कैसे बनाना है, गिवन क्या है वो लिखना है, हमें फाइंड क्या करना है वो लिखाना है। हेंस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस क्या वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर अच्छा होता है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहे हैं, रेडियस तो दोनों के सेम है तो कॉमन आ जाएगा, 1/3 कॉमन आ जाएंगे, पाई कॉमन आ जाएंगे और क्या कॉमन आ जाएंगे, इनटू आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से और क्या बचेगा, यहाँ पे 2r बचेंगे और यहाँ पे क्या बचेंगे, h बचेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 लिखेंगे, इंटू 2r की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे सर 4 लिखेंगे, h आपका 4 दिया हुआ है, हेड जो दिया हुआ कौन का 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो लिखेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर आपकी क्यूब लिख देंगे। यही तो आ गया। अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता चल गया, अब जो हम सॉल्व करेंगे समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इक्वल टू क्या जगह, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो वॉल्यूम उसमें गिरा वही वॉल्यूम तो ऊपर आएंगे पानी सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होंगे। जो राइज हुआ है हाइट वो मान लेते हैं एच आपका राइज हुआ है। लेट दी राइज ऑफ वाटर इन वाटर लेवल इज एच। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम निकाले हैं सर, क्या निकाले हैं, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच 7 इंटू 7 इंटू 80। अब देखो सर पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर कुछ दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, 14 दिए हुए हैं। तो 14 इंटू 14 स्क्वायर है ना, 40 आर स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये 3 से काट दो ना, कितना बार में कट रहा है, 9 बार, मतलब आपकी 6 बार में, 6 3 जा 80, 6 3 जा 80। तो ये आपकी बचेंगे क्या, 7 इंटू 7 इंटू 6 बचेगी। अब एच जो है, एच इक्वल, ये 14 इंटू 14 का क्या मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएंगे सर, डिवाइड में हो जाएंगे तो डिवाइड में ले जाओ ना, डिवाइड में ले जाओ ना। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, एच क्या आ गया, 3/2, 3/2 को डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, 1.5, मतलब h जो आ गया 1.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पानी आपके सिलेंडर में राइज कर जाएंगे सर। h कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1.5 सेंटीमीटर आ गया, समझ में आ गया। तो हाइट ऑफ वाटर जो राइज होगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे बताया मास्टर, क्या बोलता है कि एक सॉलिड कौन है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर,
हाइट जो है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। इसे मेल्ट किया गया और मेड कर दिया गया स्मॉल सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर्स ऑफ फॉर्म। तो हमें क्या निकालना है कि सिलेंडर कितने नंबर ऑफ सिलेंडर बनेंगे। मानो कि सर एक कोन है, बहुत बड़ा कोन है, बहुत बड़ा कोन है, उसका रेडियस क्या है आर जो दिया हुआ कैपिटल आर मानते हैं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट जो दिया हुआ है वो कैपिटल एच मानते हैं 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब उसे क्या किया मेल्ट किया गया, मेल्ट करके मेटल बना दिया गया और इसे रिफॉर्म किया गया क्या छोटी छोटी चुन्न मुन्न सिलेंडर, छोटा छोटा सिलेंडर बनाए गए। तो जिसका हाइट जो है हाइट 1.5 सेंटीमीटर है और आपके रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ आपके सिलेंडर बनेंगे। तो एक वॉल्यूम ऑफ कौन पहले निकालते हैं सर। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कौन जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे। अब 1/3 इंटू पाई तो पाई रहने दो इंटू आर कितना है सर 5 है तो 5 इंटू 5 होंगे। एच कितना है 9 है तो 9 हो जाएंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब होंगे। अब क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर निकालते हैं सर। वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर निकालते हैं जो मेल्ट करके बनाया जा रहा है। तो 1 सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच लेंगे, पाई को पाई ही रहने दो इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू आपके क्या हो जाएंगे 1.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। अब नंबर क्या निकालना है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स निकालना है जो बनेंगे। तो नंबर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ आपके 1 सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएंगे 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 और इधर से क्या हो जाएंगे बाई सर पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू आपके 1.5। अब जो होंगे एक कटेंगे पाई से पाई कटा, आगे जो कटेंगे सर काटते जाओ। ये आपकी क्या कटेंगे 3 जा आपकी 3 जा 3 9 हो गए तो ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 15 2 जा क्या हो गया 30। ये सर कटेंगे ये 10 यहाँ पे बैठा ना तो 5 10 जा, फिर ये हटा 10 5 10 जा तो 10 इंटू 10 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स बनेंगे 200 बनेंगे सर। कितने बनेंगे 200 बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रहा आपकी 1 लाख का क्वेश्चन। आपकी क्वेश्चन क्या बोलता है एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है जिसका रेडियस आपके 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट आपके 16 सेंटीमीटर दिए हुए। तो कैपिटल एच मान लेते हैं सिलेंडर का 16 सेंटीमीटर और आपकी रेडियस मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब जो बोला गया आगे समझिएगा कि सर कोन का जो बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये तो आपके सिलेंडर के बारे में था, कोन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दो कोन को आप करें 2 कॉन्स ऑफ ईच रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितने दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं आर ड्रिल्ड आउट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर से निकाल दिया गया। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या किया गया दो आपकी वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल दिया गया। तो यही तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर -2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है सर -2 इंटू वॉल्यूम कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते। तो पाई का वैल्यू पाई कॉमन निकलेंगे क्या, पाई का वैल्यू कॉमन निकलेगा क्या, देखो सर पाई का वैल्यू कॉमन निकलेगा क्या, कॉमन निकलेंगे तो निकाल दो, पाई कॉमन आ रहे हैं
पाई कॉमन आ रहे हैं, आपका पाई कॉमन आ रहे हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 कॉमन निकाल दो सर। अब क्या आर क्या है, आर आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच कितना है 16 माइनस 2/3 हो जाएगा। आर कितना है सर इसका 2, तो 2 इंटू 2 इंटू क्या आपकी 6 दिए हुए हैं। तो अब यहाँ से 3 कटेगा, 3 2 जा 6, तो ये क्या हुआ आगे देखिएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 कर 16 करोगे तो 36, 36 इंटू 16 आपके 576 हो जाते हैं। कितना हो जाता है 576, 576 माइनस आपकी 2 इंटू 2 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ गए। अब देखो 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 576 में 16 चला गया तो क्या बचेंगे सर, क्या बचेंगे आपकी 560 कटेगा कितना बार में 80 बार में, तो 80 तो 22 8 जा कितना होता है 176 होता है, 176 सेंटीमीटर आपकी क्यूब, इतना वॉल्यूम आपकी बच जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएंगे 1760। तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं तक था, बाकी आप कैलकुलेशन लगाना था सर। अब बाकी आपको कैलकुलेशन लगाना समझ में आया, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट आपकी अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोला क्या जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है बोला गया है, क्या बोला गया है आपकी स्क्रीन पे जो बोला गया वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यही क्वेश्चन कुछ इसी तरह सिमिलर है बच्चा, सिमिलर है मास्टर, तो इसे हम कहेंगे कि कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा। कमेंट करके क्या आंसर आता है वो हमें बताइएगा सर, कमेंट करके हम चाहते हैं बताइएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन से, सिमिलर क्वेश्चन से सर, सिमिलर क्वेश्चन से। तो डायमीटर दे दिया, डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा कौन का 3 सेंटीमीटर, बाकी तो वही हो जाएगा। टेक्निकल कैविटीज आर होलोड आउट कर दिया जा रहा है। डायमीटर इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका भी हो जाएगा। तो ये बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सर, क्वेश्चन नंबर जो 8 बोला गया मास्टर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसे मेल्ट करते हैं और रिकास्ट कर देते हैं आपकी 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल्स में। तो फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल। मानो कि सर एक आपका बड़ा सा बॉल है, एक बड़ा सा बॉल का रेडियस जो है कैपिटल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिए हुए। अब इसे छोटे 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 बॉल, छोटे 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 बॉल 64 पीस कर देते, नंबर ऑफ जो 64 नंबर कर देते। तो स्मॉल आर जो होगा वो क्या हो, तो क्या होंगे सुनिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आपके स्फेरिकल बॉल इक्वल टू क्या हो जाएंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ आपकी स्फेरिकल मार्बल, क्योंकि जो आपके जितने वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल को उसी को तोड़ के 64 पीस में किया, तो नंबर ऑफ आपके आइडेंटिकल स्फेरिकल मार्बल इनटू क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल मार्बल। तो वॉल्यूम जो यूज करेंगे इसके लिए वो क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा n कितना है सर 64 इंटू आपकी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब मानते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गए, आर क्यूब, आर तो पता है क्या है 6 है कैपिटल, आपके 6 इंटू 6 रखे इक्वल टू 64 इंटू आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएंगे 6 इंटू 6 बाय 64। ये कटेंगे तो काटो सर, कटेंगे सर। तो आर ए आपका 64 किसका होता है 4 का होता है, तो आर क्यूब इक्वल टू ये लिख सकते हैं 6/4 का होल क्यूब। तो आर यहाँ से ऊपर ले जाते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4 आ जाएगा, मतलब आर इक्वल टू यहाँ से डिवाइड करो क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर के बनेंगे सर। कितना का 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ईच मार्बल कितना हो जाएगा आपकी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो यहीं तक आपके कॉन्सेप्ट थे, यहां से आपका कैलकुलेटिव पार्ट था। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगले क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन एक रहा स्क्रीन पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, क्या बोला सुनिएगा। एक आपका क्या बोला कि आपकी एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट आपकी 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो एक आपका क्या स्फीयर था, स्फीयर को मेल्ट करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया सिलेंडर में। तो सिलेंडर के जो हाइट आ गए, वो इसका रेडियस तो पता था सर, आर इक्वल टू क्या था 6 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट अब दे दिया, सिलेंडर का हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर दे दिया। तो स्मॉल आर रेडियस क्या होगा, पहला में ये पूछा, दूसरा में जो पूछा वो कर्व सरफेस एरिया पूछा। तो आपके पाई का वैल्यू जो लेना है 3.1 लेना है। तो क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही होंगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फार्मूला आपकी पाई आर स्क्वायर एच होता, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएंगे 4/3 आपकी पाई, स्मॉल आर लेंगे ना यहाँ पे, स्मॉल आर मानिए, और पाई आर क्यूब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से डाटा पुट करेंगे। तो क्या होता है, पाई से पाई कट गया सर। अब देखो आर स्क्वायर को निकालना है, एच आपका 32 दिया हुआ है, 4/3 आर आपकी 6 है, तो 6 × 6 ए 2 बार में कटेगा, ए फिर 32 नीचे लेके जाएंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 2 × 6 × 6/32। एक कटेंगे सर, कटेंगे 4 8 जा 32, फिर कटेगा 2 आपकी 4 जा 8, फिर 3 बार में 8 2 4 जा 2, फिर 2 1 जा 2 3 1 जा 3, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। मतलब आर इक्वल टू यहाँ से 3 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। कितना का होगा, 3 सेंटीमीटर की होगी। अब जो पूछा कर्व सरफेस एरिया पूछा सर, कर्व दूसरा जो पूछा कर्व सरफेस एरिया CSA, मतलब क्या हो जाएगा 2πRH, 2πRH होता है। तो 2 इंटू पाई कितना लेना बोला है 3.1 इंटू आर कितना आया 3 इंटू एच कितना आया, एच आपका दिया हुआ है 32। यहां से अगर मल्टीप्लाई करते हो, गुना करेंगे तो कितना सर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा सब प्यारा सा नंबर 595.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया, क्या सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, बोला गया कि आपका जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होंगे, ये पता करना है। 2018 में पूछा, यूज पाई का वैल्यू लेना है 22/7। तो मानो यही तो सिलेंडर है सर, सिलेंडर यही है। तो सिलेंडर की जो हाइट दिए हुए हैं, एच जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपके बेस का सर्कमफ्रेंस जो दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बेस क्या दिया हुआ है सर, आपकी 132 दिया हुआ है। तो यहां से निकलेगा पहला नंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr इक्वल टू क्या हो जाएंगे 132। यहां से सॉल्व करेंगे सर, तो 2 × 22/7 इंटू क्या हो जाएगा r इक्वल टू 132। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये r इक्वल टू क्या हो जाएगा 132, 7 डिवाइड में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा राइट साइड में मल्टीप्लाई में, 22 और 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएंगे। कटेगा ये बार कितना बार में कटेगा, बाय
6 जा 22, 6 जा 132, 8 2 3 जा, तो आर आपकी आ गए 21 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। आर आपका कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट जो बोला सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच होते। तो पाई क्या है? 22/7 लेंगे, इंटू आर क्या है सर आपका? अभी 21 निकला, 21 इंटू 21, और एच क्या है? एच आपकी 25 लेते हैं। तो एक कटेंगे 3 बार में, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर? 34650 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। तो यही आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से देखो कितना इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या बोला गया है कि फ्लोइंग फिगर्स आपकी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है विथ हेमिस्फीयर एट वन एंड, और आपके अदर एंड पे कौन है? एट दी अदर एंड। देयर कॉमन रेडियस, सबका कॉमन रेडियस है आर आपके साथ है 7 है, कॉमन रेडियस 7 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कॉन ऑफ ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ सिलेंडर बोलो या हाइट ऑफ कोन जो है वो भी आपका क्या है? 7 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? तो वॉल्यूम किसके से बना हुआ है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो लिखेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आपकी हेमिस्फीयर, पहला हेमिस्फीयर है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ आपकी क्या है? वॉल्यूम ऑफ आपकी सिलेंडर है। फिर तीसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो ये 3 चीज यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपकी पाई आर स्क्वायर एच, और आपके साथ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे। तो देखो 1/3 नहीं, पाई आर स्क्वायर सभी से कॉमन आ सकता है। वो पाई आर स्क्वायर सभी से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले सकते हैं। वो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो सर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? अंदर देखिएगा, यहां से क्या बचेगा? 2/3 आर बचेंगे। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एच बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/3 एच बचेंगे सर। आप वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू क्या रखना है? 22/7 रखते हैं, नहीं बोला है तो 22/7 रखते हैं सर। इंटू आर क्या दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। इंटू आपकी ब्रैकेट में 2/3 इंटू क्या है? 7, प्लस एच क्या है? 4 है सर, प्लस 1/3 इंटू क्या हो जाएंगे? 4 है। एच तो 4 दिया हुआ दोनों का, हाइट ऑफ कोन हो या हाइट ऑफ सिलेंडर हो। तो अब ये 7 से 7 कटा, 7 से 7 कटा तो 22 7 जा 154 हो जाता है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सर तो आपकी जो हो जाएंगे ये 4 आपकी 14/3 होगा। 7 2 जा 14, 14/3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएंगे, और ये आपका 4/3 हो जाएगा। यहाँ से अब आगे जब सॉल्व करेंगे 154, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एलसीएम आएंगे, ये 14, ये 4 2 जा 4 3 जा 12, और ये प्लस 4। अब जो आगे आएगा 154, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? 26 प्लस 4 30/3 हो जाएगा। तो ये कटेंगे कितना बार में? 10 में, 3 10 जा 30, तो क्या आ गया? 154 इंटू 10, मतलब क्या आ गया सर? 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो समझ में आ गया ना कैसे आपको पहचानना है और सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है समझिएगा। बोला गया क्या कि एक कोनिकल टेंट जो है एकोमोडेट कर रहा है 77%, मतलब वहां पे 77% रह सकते हैं। तो ईच पर्सन जो मस्ट हैव आपकी 16 मीटर क्यूब ऑफ एरिया टू ब्रीथ, ये एक का कितना मिलना चाहिए? 16 मीटर क्यूब मिलना चाहिए। गिवन द रेडियस ऑफ द टेंट एट 7 मीटर, जो रेडियस टेंट का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट एंड ऑल्सो इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम जो टोटल होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो हो जाएंगे, यहां से समझिएगा कि वॉल्यूम एक पर्सन जो ब्रीथ कितना चाहिए, 60 मीटर जो आपकी क्यूब ऑफ एयर चाहिए, कितना चाहिए, तो उतना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ एयर टेकन बाय 77% से कितना लिया जाएगा, तो क्या लिया जाएंगे, तो 77 इंटू वही पर्सन कितना ले रहा है, 16 ले रहा है, तो 77 इंटू 16 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1232 मीटर क्यूब हो जाएगा। यही तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, कॉनिकल टेंट, यही तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके साथ, अमाउंट ऑफ एयर टेकन बाय 77%, क्या हो जाएगा, 1232 मीटर क्यूब। अब जो होगा वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर और h होता है। तो यहाँ से 1232 हो जाएंगे, यहाँ पे 1/3 और पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। अब क्या r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर, 7 इंटू 7 होगा, इंटू h अब जो होगा ये 1232 होगा, और ये 7 से 7 कटा। अब क्या है सर, h इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ से 1232, 3 इधर डिवाइड में है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 22 और 7 क्या है मल्टीप्लाई में, तो नीचे लेके आएंगे क्या हो जाएगा, आपके साथ डिवाइड में आ जाएंगे। एक कटेगा तो काटना है, कटेगा तो क्या करना है, काटना है सर। कट रहे हैं क्या, काटो, कट रहे हैं तो काटो सर। ये 7 बार में कटेगा तो काटो ना, 1 आपकी 77 तो कटेंगे, कितना बार में कटेगा, देखो सर ये आपका 11, ये कितना हो जाएगा 6, और ये आपका 1 और 6 हो जाएंगे। फिर ये 7 बार में आपके 16 दूनी 32, ये आपका कटेगा। फिर 7 बार में ये कितना बार में कटेगा सर, तो आपकी 9, कितने आना चाहिए यहाँ से जो कटेंगे, कट रहे हैं तो काटो ना जी, तो कटेंगे क्या, कटेंगे ये आपका 788 जा बार में कटेंगे सर, 7 जा 56, तो ये 56, तो 11 8 जा फिर आपका 88, तो 8 3 जा 24 हो गए, 8 3 जा 24 हो गया, 24 हो गया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या निकालना है। तो ये आपका जो h कितना आ गया, h आपका 24 मीटर हो गए सर। अब जो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। तो L पहले पता करना है, क्योंकि कोनिकल टेंट है, कोनिकल टेंट इस तरह से होती है, तो इसका सेलेंट हाइट पता करना है। तो सेलेंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, √h² प्लस r²। तो h² √h कितना आया 24 का स्क्वायर प्लस r कितना है 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करो क्या आ जाएगा √625 आएगा, मतलब कितना आ गया 625 स्क्वायर रूट क्या होता है 25 आपकी मीटर होते हैं। सेलेंट हाइट पता चल गया। तो कर्व सरफेस एरिया जब निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई क्या लेंगे 22/7 इंटू आर क्या है 7 इंटू एल क्या है 25, तो एक बार 7 से 7 कटी क्या आ जाएंगे सर 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोले जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या बोला जाता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मेटालिक कॉन्स है, ईच ऑफ जो इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और आपकी हाइट 3 सेंटीमीटर है। ये मेल्टेड किया और रिकास्ट कर दिए सॉलिड स्फीयर में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो बताना है नंबर ऑफ कॉन्स कितने। तो सर आपकी छोटे छोटे कोन थे, n कोन मान लो, n कौन था, नंबर ऑफ कॉन्स n मान लेते, जिसका रेडियस r आपका 2 सेंटीमीटर था और आपकी हाइट जो थी 3 सेंटीमीटर।
इसे रिकास्ट किया गया और बना दिया गया बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया जिसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया नंबर ऑफ कॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ कॉन्स कितने होंगे तो क्या होगा आपके नंबर ऑफ कॉन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर में रिकास्ट कर देना तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस यहीं तक ये आपका कॉन्सेप्ट था, बस यहीं तक ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो n आपकी n हो गया और इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कौन क्या लिखेंगे यहाँ से 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या देगा 4/3 पाई r क्यूब लिखेंगे सर। अब क्या n नहीं पता n रहने तो पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कट जाएंगे, 3 से 3 एक कट जाएंगे। अब r क्या है r को 2 है सर 2 इंटू h क्या है 3 r 4 इंटू क्या हो जाएगा r कितना है आपका r आपका 6 है तो 6 इंटू 6 लिखेंगे। तो अब देखिएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3 लेफ्ट साइड में क्या मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में चले जाएंगे 2 इंटू 3 तो 8 2 3 जा आपके 2 2 जा 4 फिर 2 से 2 1 जा 2 कट गए 3 2 जा 6 मतलब 6 2 जा 12 12 6 जा 72। कितना नंबर ऑफ कॉन्स चाहिए तो n आपकी 72 चाहिए। कितना चाहिए सर 72 पार्ट। समझ में आ गया, समझ में आ गया मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यही देखो रिपीटेड है सर कि आपके 2 सॉलिड स्फीयर्स है जिसका रेडियाई 2 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। वो मेल्ट किया गया और रिकास्ट कर दिया गया एक कोन के शेप में जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ द कोन क्या होगा ये पूछा सर कि 2 स्फीयर्स है ना, एक आपका 2 सेंटीमीटर का रेडियस का और दूसरा जो है 4 सेंटीमीटर का। अब उसे रिकास्ट सर मेल्ट करके इसे रिकास्ट कर देते हैं, एक कोन बना देते हैं, तो कोन का जो हाइट दे दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस क्या होगा वो पूछा है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएंगे तो समझिएगा। तो यही तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब r डैश लिख देते हैं और इसमें क्या लिख देते हैं 4/3 पाई r क्यूब आपकी r2 क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होती। अब देखो सर 4/3 पाई कॉमन आ जा रहा है, कॉमन ले लो 4/3 पाई। यहाँ पे r1 क्यूब तो r1 क्या है 2 तो 2 इंटू 2 3 बार लिखो प्लस r2 क्या है 4 तो 4 इंटू 4 क्यूब है ना तो 3 बार लिखो इंटू में इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर क्या है सर निकालना तो है इंटू h तो पता है 8 है। तो ये पाई से पाई कटा 3 से 3 कटा। अब देखो 4 इंटू आपकी जो यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एक कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ये तो देखो मल्टीप्लाई में राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएंगे। अब देखो सर r स्क्वायर आया 8 2 4 2 जा क्या हो गया 8 कटे तो r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं क्या 864 और 8 कितना हो जाएगा आपकी 72/2 कटेंगे कितना बार में 36 बार में 36 2 जा 76 तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा √36 तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितने हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया क्या है
समझिएगा। और सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज आपकी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड नंबर ऑफ कॉन्स रिकास्ट। तो सरफेस एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम को कास्ट करते हैं। वॉल्यूम होना चाहिए क्योंकि कैपेसिटी है सर, तो वॉल्यूम पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया अगर स्फीयर का दिया हुआ है तो वहां से रेडियस पता चल जाएंगे। तो क्या होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 2464 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएंगी आपकी 24 इंटू पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 इंटू r²। 7 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा r² इक्वल टू 2464 इंटू 7 डिवाइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 24 इंटू 24 क्या है मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड में 22 इंटू 4। कटेंगे तो काटो सर, ये 6 बार में, ये आपका 1 बार में, ये 6 बार में, फिर कटेगा ये आपकी कटेंगे ये 22 आपका कटेगा सर, कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेंगे, ये आपका 28 बार में कटेंगे। कितना बार में कटेंगे 28 बार में कटेंगे। तो मतलब r² जो आ गया वो 7 इंटू आपकी 7 इंटू 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, मतलब कि r इक्वल टू √7 इंटू 4 इंटू 7। 2 7 के बदले एक 7 बाहर आएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, मतलब r कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया सर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 4/3 πr³ होगा। अब चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चल गया तो स्फीयर पता चल गया, तो हमें क्या निकालना है वो देखिएगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर पता चल गया 14 सेंटीमीटर, पहला काम खत्म, पहला पार्ट निकल गया सर, पहला पार्ट निकल गया। दूसरा पार्ट नंबर ऑफ कॉन्स रिकास्ट, कितना कॉन्स होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या राइट सर्कुलर कोन बना रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कोन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 इंटू पाई r³। r क्या है सर आपकी, r कितना निकला 14, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14 बाय आपके जो हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। वॉल्यूम ऑफ 1 कोन जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r²। r क्या है स्मॉल r² देंगे, तो स्मॉल r² क्या है, स्मॉल r² क्या है 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू h क्या है सर 7 सेंटीमीटर, 7 रखेंगे। तो 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटेंगे, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, 7 2 जा 14 हो गए। अब ये देखो कटेंगे तो काटो सर, ये आपकी कटेगी, ये यहाँ 10 दो, फिर ए पॉइंट हटेगा तो इंटू 10 पड़ेंगे। देखो ये कटेंगे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, फिर 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, मतलब 2 कितना बार आ गया 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा आपके 128, तो कितने आ जाएंगे 128 आ जाएंगे। 128 आपका करेक्ट आंसर है। जो नंबर ऑफ आपकी जो कोण आपकी बनेंगे वहां पे रिकास्ट होंगे वो आपकी 128 आएंगे सर। तो ये आपकी जो थे वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बस यहीं से पूछे जा सकते हैं सर, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। धन्यवाद, थैंक यू।